Please pray. In this chapter, we shall go on a long journey around 1,000 years to read about philosophers and their attempts. Which are the two philosophers we are talking about? Okay, world was basically having two areas. एक था जब बुद्धिज्म जैनिज्म हुआ. एक एरिया आपका कौन सा था? बुद्धिज्म जैनिज्म के टाइम पे जब हमने बात किया सेकेंड सेंचुरी ऑनवर्ड्स, BCE ऑनवर्ड्स, वी हैड द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस okay, quickly. We have the growth of the religions. Is it clear or not? Okay, we have the growth of the following religion: Jainism, Buddhism, Zoroastrianism, and all this. And then we saw the medieval century where we had the growth of which religions? We had the growth of Sikhism, we had the growth of Bhakti movement, and so on. Okay, who is the guru from Assam? जिसने भक्ति मूवमेंट बहुत आगे लेके गया, ऐसे नाम है शंकरादेवा. What is his book known as? रिलीजियस बुक कौन सी है? मैंने बोल ही दिया आंसर. What's the answer? भगवत पुराना. What is it known as? भगवत पुराना. ऐसा वाला आएगा. मैंने क्या बोला? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे. शैविज्म किसने शुरू किया? ये वाला आएगा. जो वो बॉक्स में दिया हुआ है, मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट है. Who wrote this against Akbar? B से नाम है बडोनी. उसने बोला फायर ऑल्टर करते ही करता है. We'll also see how the ideas were compiled as oral. क्या बुद्धिस्ट जैनिज्म ने अपनी खुद की बुक लिखी? नहीं. हम इसके बाद थोड़ा सा और मैं बुद्धिज्म जैनिज्म कराऊंगा, दूसरे जो आगे इससे पहले नोट्स दिए हुए. बिकॉज बुद्धिज्म जैनिज्म दबा के आता है, रिलीजन तो दबा के है. अगेन इट्स अ पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. इससे मैं सिंपल सी बात बताता हूँ. गवर्नमेंट पॉलिसी क्या है? गवर्नमेंट ने जब खुशीनगर वगैरह बनाए थे तो सिंपल सी बात है किस पे क्वेश्चन आने? बुद्धिज्म पे. तो जो गवर्नमेंट पॉलिसी बेस्ड होता है उससे रिलेटेड बहुत कुछ आएगा. इज इट क्लियर? अभी तो लास्ट टाइम यूपीएससी को क्रिटिसिज्म मिला तो यूपीएससी ने सिंपल पेपर दिया, व्हिच आई बिलीव इज गोइंग टू बी द सेम. 2023 सिविल सर्विसेज, 2024 सीडीएस. यूपीएससी हैड ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. अब सिंपल आने वाला है, व्हिच इज ट्रू. कट ऑफ पर फैक्ट है, खुद देखो. और मैं फिर बोल रहा हूँ, वो जो एक सोर्स है ना जो बनाता है क्वेश्चंस, उसके 500 प्लस क्वेश्चन होते हैं जो इधर उधर जाते हैं. तो इसे ढूंढ कि कौन सा क्या आ रहा है. अब सिंपल आने वाला है, ज्योग्राफी सिंपल आने वाली है, वर्ड टू वर्ड आने वाली है, पर वो 1 2 3 4 ऐसे टाइप के आने वाले हैं. स्टेटमेंट बेस वही जो पायरोक्लास्टिक वाला बता दिया था, वॉल्केनो से क्या ऐसे ऐसे वाले आने वाले हैं. और स्टेटमेंट पूरी की पूरी आएगी. नॉट की जगह फॉर पा देंगे, फॉर की जगह नॉट पा देंगे, ऐसे चेंज करेंगे. That's what the UPSC does. We'll also see how the ideas were compiled as oral and written text, as well as expressed in architecture and sculpture. Architecture कौन सा है इनका? स्तूपा. Is it clear? स्तूपा की एंट्री कहाँ से होती थी? फिर एक सिंपल क्वेश्चन. स्तूपा क्या था? It was basically किसने स्टार्ट किया था स्तूपा बिल्डिंग? अशोक. जहाँ पे अच्छा जब when गौतम बुद्ध was dying, इसके डिसाइपल्स कहते हैं सर आपको बरी कर देते हैं so that people can come. वो कहता था नहीं. कहते नहीं नहीं, they persuaded him कि आपकी अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे दबा देंगे. That will become religious centers and people pilgrimage जैसे बोलते हैं उसके लिए आए करेंगे. बुद्धिज्म की अगर बात करें, दो टाइप का बुद्धिज्म बना. एक आपका है जो सिंपल बुद्धा का था. बुद्धा कहता अपने आप से एनलाइटमेंट लो. एक हिनयाना, महायाना, ऐसे सेक्ट्स बनने स्टार्ट हुए. जैनिज्म के डिफरेंट सेक्ट्स आगे कौन से आए? श्वेतांबरस और दिगंबरस. ये बात करेंगे जो वाइट पाते हैं और एक जो हीमैन की तरह चलते हैं. तुझसे याद कराऊंगा मैं, ठीक है? हाँ क्या? So in the sense they move in like He-Man. श्वेतांबरस are wearing white. कहाँ पे हैं? नॉर्थ में हैं, साउथ में हैं, वो सब बात करेंगे. Is it clear or not? Which is the biggest statues? ये because इस पे बुद्धिज्म जैनिज्म पे पक्का क्वेश्चन आते ही आते हैं. हड़प्पन में से पक्का क्वेश्चन आने हैं. That is something you cannot change it. जो मैं बोल रहा हूँ पक्का आएगा. Let's continue further. These are indicative of the enduring influences these thinkers had on people. While we were focusing on Buddhism, it is important to remember that tradition did not develop in isolation. There were several other traditions, each engaged in debates and dialogues with other.
The sources that historians use to reconstruct this exciting world of ideas and beliefs include Buddhism, Jainism, and Brahminical text, as well as large number of impressive bodies with this. A glimpse of Sanchi. In the 19th century, the most wonderful ancient building in the state of Bhopal was Sanchi Stupa. सबसे इम्प्रेसिव ऐसे कौन सा था? अमरावती का. अमरावती का जो बाहर का पोर्शन है वो तो कहीं कहीं चला गया. अमरावती कहाँ पे? आंध्रा. That's why that was also made the capital. जो अभी अमरावती is the present day capital, वो इसी के लिए बनाई गई कि अमरावती में वहाँ पे स्तूपा था. That is one of the significance of it. At Sachi Kanekra, a small village 20 minutes from this. Who was the first one to do it? Major Alexander Cunningham stayed several weeks in the neighborhood and examined the ruins most carefully. He took drawings of the place, deciphered the inscription, and bored shafts down the domes. The result of the investigation, described by him an English work from Shahjahan Begum. शाहजहां बेगम थी जिसके टाइम पे डिस्कवर हुआ था. किसने आगे इसको कंटिन्यू करने को बोला था? जेहान बेगम. शी इज द वन जिसकी वजह से बचा स्तूपा, नहीं तो अंग्रेज उठा के ले जाते हैं, फ्रेंच उठा के ले जाते हैं. स्टार्ट किसके टाइम पे हुआ? शाहजहां बेगम. एंड किसके टाइम पे हुआ? बेसिकली हु वाज द वन हु परस्यूड फर्दर? जेहान बेगम. ये जो है ये डायनेस्टी, दिस इज पूर्वज ऑफ सैफ अली खान. यस, यहाँ से उनकी फिर डायनेस्टी उधर गई थी पटौदी. ये उसके वो हैं एंसेस्टर्स. ये देख लो, यंग सैफ अली खान, याद रख लेना, ठीक है? जैसे क्लियर, ये उनकी डायनेस्टी से. हड़प्पन में भी आए, ये तो आए थे देखने इंडिया के बारे में. ऐसे क्लियर. सुल्तान जहान बेगम ऑफ भोपाल. इन विच बुक? ताज उल इकलाब तारीख भोपाल, अ हिस्ट्री ऑफ भोपाल. किसकी थी? शाहजहां बेगम. ऐसे क्लियर. इसकी डॉटर कौन थी? जेहान. शाहजहां बेगम के बाद कौन आई? जेहान. Is it clear? 19th century Europeans were very interested in the stupa, and the French sought Shahjahan Begum's permission to take away the eastern gateway, which was the best preserved, to display it in museum in France. For a while, some Englishmen also wanted to do the same, but fortunately, it was both French and English were satisfied with carefully prepared plaster cast copies of the original. And Shahjahan Begum and her successor Sultan Jahan Begum. सुल्तान जहान बेगम ने पैसे दिए थे, किसको दिए थे? जॉन मार्शल को, इसके बारे में पूरी डिटेल लिखने के लिए. इज इट क्लियर? बस इतना याद रखना और कुछ नहीं. कौन सा लेके जा रहे थे? ईस्टर्न. इज इट क्लियर और नॉट? इससे पहले कौन सा सबसे बेटर बना हुआ था? अमरावती. वो तो खत्म ही हो गया. एक पाकिस्तान, अमरावती का बाहर वाले तो सारे ले गए यूरोपियन. स्तूपा था. स्तूप अंडा, सिर्फ अंडा रह गया. अंडा इज बेसिकली द डोम, जो बाहर वो गार्ड रेल होती है जिसपे पूरी इंस्क्रिप्शन की होती है, वो सब ले गए. तो तोड़ तोड़ के पत्थर है, पत्थर ले गए. कोई गार्डन में लगा दिया, कोई अपने म्यूजियम में रख दिया, रख के आगे. इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स व्हाट दे डिड नाउ. हाँ, प्लास्टर कॉस्ट पीओपी से कॉपी बना दी, उसका इमेज लिया, कैरिकेचर दिया, वैसे लेके चले गए. एक तो वो होता है. द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट्स. The mid first millennium BCE is recognized as a turning point because लोग वेले थे, कुछ करने को नहीं था. जब आदमी वेला होता है तो क्या होता है? आदमी सोचता है भगवान है भी के नहीं है, अगली दुनिया में क्या होगा. That's the basic thing that you had. Is it clear? Thinkers such as Zarathustra in Islam, Kongzi in China, Socrates, Plato, Aristotle in Greece, and Mahavir and Gautam Buddha, among many others in India. They try to understand the mysteries of existence and relationship between human beings. ये सब फर्स्ट सेंचुरी में आया. फिर आया आपका मिडिवल एरा में, जब भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हुआ. फिर लोगों ने सोचा क्या क्या पैदा भी होंगे, अगर मर जाएंगे तो क्या नेक्स्ट, व्हिच इज ट्रू. नोबडी नोस. कोई बोलता है तुम वापस पैदा हो जाओगे, कोई बोलता है बस जितना जीना है जी लो. सो दिस इज आजीविका एंड देयर आर टू सेक्ट्स टू इट जो हम एक्सप्लेन करेंगे. एक बोलता है प्री डेस्टिन्ड है, लिखा गया किस्मत में. हर किसी के अपने थॉट्स हैं. जैसे क्लियर, भगवान ही गलत करा रहे हैं. सो भगवान ही है जो पहले बता रहे हैं. कोई बोल रहा है. So it's different ways of it. Is it clear or not? That's a way of acceptance. Clear? ना पढ़ना भगवान थोड़ी करवा रहा है, बेचारे भगवान पे नाम लगा दो. Is it clear? अगर ना तुम्हें पढ़ाना नहीं होता, तुम्हारी तबीयत खराब करता, तुम्हें बीमार करता, हॉस्पिटल में पाता, वो तो नहीं कर रहा वो. Clear or not? You're doing it by yourself. So there are two different. अब वो डिबेट्स होते थे उससे रिलेटेड. कहाँ पे होते थे? उसको बोलते हैं जो हट्स होती है, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में?
झोपड़ी नहीं, हट, जो ग्रीहा समथिंग उसमें होते थे. So they used to discuss about it. There were different sects जो even बुद्धिज्म में कहा गया है. Different sects थे जिसमें discussion होती थी कि क्या सही है क्या गलत है. Is it clear or not? So why this grew is because ये चीज था. The sacrificial tradition, there were several pre-existent traditions of thought, religious beliefs and practices, including the early Vedic traditions known from Rig Veda. ऋग वेदा कब कंपाइल की गई? 1500 to 1000 BCE. हम ऋग वेदा से क्या बनाने की कोशिश करते हैं? हस्तिनापुर और ये सब एरिया. हाँ होएगा. The Rig Veda consists of hymns in praise of variety of deities, especially Agni, Indra and Som. ये वैदिक गॉड्स कौन से थे? अग्नि, इंद्र, सोम. पुराने कौन से आ गए? विष्णु, शिवा, ब्रह्मा. दो गॉड्स चेंज हो गए. Many of these hymns were chanted when sacrifices performed, where people prayed for cattle, sons, good health, long life. At first कौन perform करता था ये? हाँ. किसका? तेवरम. तेवरम वो तो उससे वो है. डिवोशनल सॉन्ग्स, पोएम्स, वो तेवरम में दिया हुआ है. 4000 पोएम्स. तेवरम. तेवरम इज द उससे उठाया, नए नाल से उठाया. चेक कर. इज इट क्लियर और नॉट? So when we talk about it, at first sacrifices performed collectively. सारे इकट्ठे करते थे. फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होने लग गया? जो हेड्स थे सिर्फ वो करते थे. हेड्स को क्या बोलते हैं? गृहस्थी से वर्ड बना है. जो गृहा, जो हेड ऑफ गृहा, गृहा इज द हेड. जो वो होता था वो परफॉर्म करता था. अभी भी सबसे पहले कोई हवन होता है, कौन परफॉर्म करता है? पापा या तुम? कौन? घर के हेड. इज इट क्लियर और नॉट? तो यहाँ से वो कस्टम पहले होता था सारे इकट्ठे करते थे. अब क्या हो गया? थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या होने लग गया? एक एक. ऐसे ही आपका कौन सा बना? राजसा योग. अश्वमेधा. अश्वमेधा इज हॉर्स. राजसायु कौन सा है? राजा वाला. When you have coronation. So different यज्ञ होते थे ना. ये सब. अब क्वेश्चन आए. Many ideas found in Upanishads. Upanishads कब आए? 6th century. ऋग्वेद कब आया? 1000 to 1500. Is it clear? कितने वेद हैं? उनके फर्दर सब. वो कौन सा है जिसमें ब्लैक मैजिक बारे रहता है? नहीं, यजुर. यजुर है ना जो मैजिक पे है. हाँ, अथर्व. अथर्व, सॉरी. हाँ, अथर्व. Okay, so that people were curious about meaning of life, possibility of life after death and rebirth. Was rebirth due to past actions? Question आना start हो गया. वो सोच रहा है कि भाई मैं पैदा क्यों हूँ? मैं इसी घर में क्यों पैदा हूँ? मैंने कुछ ऐसा किया होगा. एक आदमी ये बोल रहा है. हीमैन बोल रहा है भगवान ने जो किया आज ही कर लो. एक उसको क्या बोलते हैं? The people who believe in living today. What is the word for it? Hedonist. कहते हैं आज ही जिंदगी है, कल का क्या पता है. हाँ, फौजी गया. Hedonist. Hedonist is somebody who lives for today. So, huh? Soldiers also, they have to, only time when you are actually training, that is when you're hedonist. When you come back out of training, as soon as you get into the social life, you're no longer hedonist. Because in training, you're not worried about your ranks, you're not worried about anything. So soon after, when you join the services, of course, you are also worried about your ranks. Would I get a promotion or not? So no longer you can be hedonist. Is it clear? You're willing to take punishment also only during training. So that's exactly when you're hedonists. What is hedonist? Who are living for today. एक बोल रहा है कि मैं इस करके तो नहीं past accident. Such issues were hotly debated. Thinkers were concerned with understanding, expressing the nature of the ultimate reality. कि ultimate reality क्या है? And others began outside the Vedic tradition asked whether or not there is a single ultimate reality. People also began speculating on the significance of the sacrificial traditions. Debates and discussions. ये किसमें? बुद्धिस्ट टेक्स्ट में 64 सेक्ट्स ऑलरेडी थे. कहाँ पे डिस्कस करते थे? इसमें दिया होगा कुटिया से कुटवार घरशाला. Is it clear? 64 सेक्ट्स थे. मैं आया, मैंने बोला यार पैदा तो ऐसी आदमी, इट्स नेचर, तुमने वापस मिल जाना है, चाहे तुम अच्छा करो चाहे बुरा करो. Is it clear or not? हर एक सांप है, उसने मरना भी है, जिंदा भी होना है. तो it hardly makes a difference. जो तुम करना चाहते हो कर लो. तो if you get agreed with me, उसके जो सेक्ट के लोग थे दूसरी साइड ज्वाइन हो जाते थे. Because अभी सिर्फ डिबेट चल रहे थे. So people were discussing what is the ultimate reality. गौतम बुद्ध को ultimate reality का कैसे पता लगा?
So what had happened? What his name? Gautam Buddha का नाम क्या था? Siddhartha. So he was protected and kept and everything. One day he went outside, he saw a person बीमार. फिर इसने क्या देखा? एक डेथ. फिर उसने देखा एक बुढ़ा आदमी आराम से चिल मार रहा है. Is it clear or not? तो कहता उसने तो एक्सेप्ट कर लिया रियलिटी. कहता भाई जब रियलिटी है तो मैं कर क्या रहा हूँ? मरना ही है तो उस मरने से पहले कुछ करके जाता हूँ. I'll get to understand what life is. So he went into salvation. He wanted to look into what is the ultimate reality. Is it clear or not? So he started doing his samadhi and everything. That is what we're going to discuss. So how many sects were there, which is already recorded in this 64? Simple सी बात है, religion की base पर. उसने बोला कि पैदा होंगे आजीविका जिसको बोलते हैं, हम ये सब sects के नाम बता करेंगे. Is it clear? क्या पैदा हो के rebirth है या फिर आपके कर्म decide करते हैं? What do you believe in? कर्म. किसी ने देखा है? Have you seen it? That you'll be born like that. Is it clear or not? क्या research है? कर ही नहीं सकते, क्या करेगा? Only thing is that you can never think about it. It's actually a huge topic. यही तो discussion थी. The basic purpose is that everybody should get salvation. Gautam Buddha was very clear. His theory was very clear that everybody should get salvation, like I have. What is the ultimate reality? All will die. So you should help each other. But that is all with the materialistic world, everything is going down. So there's no longer that. So everybody should be simple, everybody should not bother or something. It's like, why did he say that you should have limited resource, that you should not think of materialistic things also? अभी होता वो बोलता त्याग दो, जैसे जैन्स करते हैं, सब कुछ त्याग दिया so as to get salvation. जब तुमने बिल्कुल ही सब कुछ त्याग दिया, only then you can think of it. So that is what was the sects. इसको क्या बोलते थे? संघ. सिंपल से टर्म्स में बोलता हूँ, इसको क्या बोलेंगे? संघ. जो मॉन्क्स बनते थे उनको बोलते थे भिक्खुस. भिखारी से याद रखेंगे, बिकॉज वो खाना मांग मांग के खाते थे. भिक्खुस. जो फीमेल होती थी उनको क्या बोलते थे? भिक्खुनीस. इज इट क्लियर? अब ये नहीं पता गौतम बुद्ध ने इनिशियली बोल दिया था वुमेन शुड नॉट बी अलाउड, बट इट वाज हिज डिसाइपल आनंदा जिसने उसे कन्विंस किया कि नहीं नहीं वुमेन शुड बी अलाउड. अब ये सिंस गौतम बुद्ध के मरने के बाद सब लिखा गया है, देयर इज नथिंग दैट वी कैन से. बट वेरी क्लियर बुद्ध सेड, गौतम बुद्ध सेड, my objective is that you will get salvation. My objective is only to help you get salvation, but you'll have to do it yourself. What if you read about it? He says that, okay, we'll discuss it after the class and I'll explain to you what is basically silence and everything. What is meditation? तो स्टैचू तो लगा देते हैं मेडिटेशन हॉल. मेडिटेशन में क्या चल रहा है? आंखें बंद होगी, इंस्टाग्राम पे चाल चल रहा है भाई, सारी दुनिया क्या कर रही होगी. So when you close your eyes, what do? You do like that. So you're not having a peace in your mind. So that's what he talked about meditation. Is it clear? Let's continue further. Many of the teachers, including Mahavira and Buddha, questioned the authority of Vedas. According to them, Vedas are not the ultimate truth. They also, ये important है. Did Mahavira and Buddha question the authority of Vedas? Yes. They also emphasize individual agency, suggesting that men and women could strive liberation from trials and tribulation of the worldly existence. खुद से कर सकते हो. This was in marked contrast because according to Vedas, according to Brahminical order, बीच में कौन वो है, जैसे पीके में बोलता है फिर कि नहीं, रॉन्ग नंबर नहीं, वो ये पीके नहीं, ओ माय गॉड में एजेंट है भगवान के. So what about Brahmins? Brahmins are basically agents. Salvation चाहिए, ब्राह्मण के पास जाओ, वो ही दिलवा सकता है, वो भगवान से कनेक्टेड है. So that is what they completely changed. What are the true things they said? That is not true. बताओ. Did they believe in Vedas? No. Secondly, they said there should be no intermediary between God. God पाने तो तुम सीधा पा सकते हो, तुम्हें बीच वाले की जरूरत नहीं है. Is it clear or not? Salvation कैसे होगी? खुद के tribulation, खुद जो तुमने करना है. ये 3 points clear है? 1 2 3 इसमें लिख लो. 1 2 3. किसने बोला 64 sects थे? Buddhist text में लिखा गया. Discussion ही होता था. How Buddhist texts were prepared and preserved. The Buddha and other teachers taught orally through discussions and debates. Men and women perhaps attended these discourses and discussed what they had heard. None of the Buddhist speeches were written down during his lifetime. उसके मरने के बाद कौन सी बुक्स आई? त्रिपिटका. त्रिपिटका में कौन सी आएगी? अभिधम्मा, विनय, सुट्टा पिटका. Is it clear? कौन सी पिटका से? 3 books. By his disciple and council of elders at Vaishali. कहाँ पे लिखी थी बुक? Vaishali. Pali for Vaishali, the present day Bihar. At his first death, after his death, 4th century, his teachings were compiled. 100 साल बाद हुई. कहाँ पे हुई? Vaishali. Elders ने की.
What are the 3 books known as Tripitakas? अभिधम्मा, सुट्टा, विनया. कौन सी बुक्स है? इंपॉर्टेंट बुक्स बता रहा हूँ. कौन सी है? अभिधम्मा, सुट्टा, और कौन सी है? विनया. विनया इज रूल्स. विनया क्या है? क्या आपको करना है? इतना खा सकते हो. जो कपड़ा कितनी देर रखना है? कपड़े को 7 साल रखना है, 8 साल? एक जो कपड़ा रखोगे, ब्लैंकेट अपने साथ रखोगे, 7-8 साल रखना है. इसलिए 2 से ज्यादा बाउल दिए सबके साथ शेयर करना है. खाने को 2 से ज्यादा नहीं मांग सकते. कहीं से निकलोगे बेड बना के जाना है. ये वो बेसिक रूल्स थे. व्हाट इज सुट्टा पिताका? टीचिंग्स ऑफ बुद्धा. अभिधम्मा, philosophical matters. Each pitaka comprises number of individual text. कौन सी 3 बुक्स थी? 3 पिताकास. फर्स्ट कौन सी होगी? सुट्टा में क्या? लाइफ ऑफ बुद्धा. याद करने का. सुट्टा कौन सिखा रहा है? बुद्धा. Is it clear or not? Who is teaching Sutta? Buddha. Just trying to remember. Second कौन सी आ रही? अभिधम्मा. अभिधम्मा क्या? Philosophy. विनया क्या? Rules. That's it. अब बुद्धिज्म जब श्रीलंका गए, वहां पे एक और बुक बनी, दीपावस्मा. दीप क्या होता है? द्वीप क्या होता है वैसे? वर्ड. इट्स अ आइलैंड. क्रॉनिकल्स ऑफ आइलैंड. दीपावस्मा. स्टोरीज. एंड महावस्मा, द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल वर रिटन. कौन सी 2 और लिखेंगे? दीपावस्मा एंड महावस्मा. दीप, दीप से क्या हो जाएगा? याद रह जाएगा ना, द्वीप, आइलैंड. और महावस्मा जो क्रॉस मैचिंग नहीं आता 1 2 3 4 किससे, इसमें क्या कहा गया है, ऐसे वाला क्वेश्चन आएगा. क्लियर और नॉट? नेक्स्ट. many of the works contain biographies of Buddha. Some of the oldest texts are in Pali. फाजियान ने क्या बताया था? अभी तक हमने पढ़ा है. Clappers. 5th century BC. Is it 5th century? Zhuan Zhang ने क्या बताया? Chandalas. What is that? They are the ones who can give hanging. फाजियान ने क्या बताया था? Clappers. Why did they come to India? Is because they wanted to know about Buddhism. Buddhism, now see, it grew out of India. It went to China, it went to Japan, it went to all across the Asia. It is everywhere, Buddhism. Is it clear? So this is actually came from. Yes, Himanshu. क्या हो गया ऊपर? Okay. I thought भगवान ने भविष्यवाणी दे दी, तेरे को कुछ सिखा दिया, तथास्तु तेरे को ही कर दिया. अलान कुआ की तरह तो नहीं कुछ हो गया तेरे साथ? हाँ हाँ, we'll do that. 4 things. हाँ. Yes. Yes. Okay. अलन कुआ की तरह तो नहीं हो गया हिमांशु तेरे साथ? अलन कुआ कौन थी? अलन कुआ कौन था? डिवाइन लाइट. अलन ऊपर देख रहा है, मैं लाइट की तरह देख रहा है. अलन कुआ हो जाए. डोंट वरी, हम भी स्टोरी बना सकते हैं फिर. ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस और नॉट? ओके, सो फाजियान इज एवरीबॉडी क्लियर? जोन जैंग हम पढ़ चुके हैं. हम इस करके पढ़ रहे हैं. दे केम ऑल द वे फ्रॉम चाइना टू इन इंडिया इन सर्च ऑफ टेक्स्ट. अब जो इंडिया के टेक्स्ट हैं वो ज्यादा कहाँ पे है? चाइना में. Because what they did, they read all the Indian text and they decided to compile it and put it where? In China. So all the Buddhist texts are much more preserved in China rather than India. They also took back of their own country where they translated by scholars. Indian Buddhist teachers also traveled to faraway places carrying texts to disseminate the teaching of Buddha. Buddhist texts were preserved in manuscripts. ये important है. How did the Buddhist text manuscript for several centuries and monastery in different parts of Asia? Modern translations have been prepared from Pali, Sanskrit, Chinese, and Tibetan. Is it clear? Fatalist and materialist. Here's an excerpt. Sutta Pitaka क्या? Sutta क्या? Teaching. Abhidhamma, philosophy. Vinaya, rules. Describe a conversation between King Ajatasattu, the ruler of Magad. अच्छा, वो कौन सी थी? मटंगा जताका. अब मैं पूछ, क्या थी? हाँ, दलित था. He got married to. Correct. That showed that Brahmins did not have entire authority. Is it clear? गंदा टिंडो जिता गया. Correct. Okay. Who wrote the book Indica? What is it all about? About the which empire?
मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे रूल करता था, क्या था वो सब चीज उसमें. Okay, and the Buddha. On one occasion, King Ajatasattu visited the Buddha and described what other teacher named Mahakali Gosala had told him. ये सुन लो जो मैं आपको बता रहा था. Thought processes क्या है कि लाइफ या तो लिखी गई है या फिर क्या है जो तुम्हारे कर्म है उसके बाद वही चीज होगी. सो दो ही थॉट प्रोसेसेस थे, या तो कर्म में जो लिखा गया है. दूसरा थॉट प्रोसेस क्या बोलता है, दूसरा थॉट प्रोसेस क्या बोलता है, एक तो जो लिखा हुआ है, दूसरा थॉट प्रोसेस क्या बोलता है, कर्म. अब कर्म है, मैं एक जनरल चीज बोलता हूँ, इसका भी जैसे कि वो हो गया. और कर्म की अगर बात करूं, एक सिंपल सा बात है कर्म का. देयर इज अ केस, थोड़ा सा इसे कोरिलेट करता हूं, इन यूएस where we are discussing this, where they discussed upon this topic. So this guy, the person who was there, he had killed 5 people. He was there for death penalty. What had happened suddenly, he lost all his memory, reality. He got hit and he lost all his memory. So the court said, and they found it out that he has no memory. What is your basically memory is basically a brain is like the best computer ever. If you want to rewind and you want to go back 10 days back, you can actually click a picture of it in your brain. That's how quickly your brain thinks. Think of any 10 days back which you want to think of a memory, you'll be able to figure it out. So that's how quickly your brain makes an imagination, which is faster than anything. So then they said, like, since he has no memory, there's no karma also. There's nothing that he has no memory only. He has no memory what he is as a person. आदमी को तभी फांसी दे सकते हो अगर उसको पता हो वो क्या कर रहा है. और उसके बाद जैसे बोलते हैं ना, हार्ड ड्राइव डिलीट कर दी. His entire hard drive is deleted. He has no memory of what he is. What you are is basically different. Some of you might be aggressive. Some of you might be very polite. Some of you might be uh, whatever. But that is because of your memories telling you to do this. Because every now and then it is coming back to you that I should behave like this. So then the court had realized and said, okay, that we need to get him through. That's where they use this basic theory. That what is there is basically there's nothing written or anything. It is basically one is karma and एक बोलते हैं ना जो लिखा हुआ है. So they believed in the thing of karma. जब उसको पता ही नहीं उसने क्या किया तो क्या कर सकते हैं. Technically now अब इस आदमी की बात करें तो क्या हो सकता है, there's absolutely nothing. So this is what we say. Like similarly, when you asked about people learning about something, so these are two stories, and read about it on the internet also when we talk about the same thing. When we say people evolving in something, somebody was having a party with his friends and everything. He had absolutely no knowledge. बिल्कुल party वाला types का था. He jumped into the pool. उसका सिर बच गया. Now when his head got hit, he was admitted in the hospital. When he got up, he started seeing mathematics and everything. Like in the sense how trees would do, how water is flowing out with velocities coming out, he was able to do it. A mathematical equation which the Harvard professors were not able to make it, he did it. So that is the only study that we are trying to do in terms of scientifically what is basically this. एक आदमी था, उसकी आर्टिस्टिक साइड चल पड़ी. He started डंडा बजा के देख लो, कई बार क्या पता कुछ इंटेलिजेंस एक होती है लेफ्ट होती है आर्टिस्टिक, राइट होती है तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी. एंड दीस आर टू रियल स्टोरीज. आई सेंड यू द आर्टिकल्स अबाउट इट जहां पे इस चीज पे स्टडी हो रही है. तो अब इन बेचारों के डंडे तो पड़े नहीं थे, बट दे वर थिंकिंग वे अहेड ऑफ द टाइम. सो व्हाट आर द टू थिंग्स दैट वी हैव? कौन सा है? सुट्टा पिताका. सो बेसिकली व्हाट ही हैड सेड इज रियली रियली डीप. सो व्हेन वी टॉक अबाउट इट, सुट्टा पिताका. सिमिलरली एक और था, खालीजी टाइम्स में आया था, ऑस्टिज्म, यू नो ना, ऑस्टिक चाइल्ड्स, autistic child. So there was an autistic child. She is an Indian origin. She is in Gulf country. So she connects every thought process her mother is doing. So what they did, and read about it Khalij Times. She was sitting in one room. They made her mother sit in the other room. They made her mother read something like numbers. She wrote down the same numbers. So there's a power of reality that they're saying in terms of the realm. Telepathic, but then again, that's something that mind is. If mind gets hit on some side, something starts working different. तो देख लो अगर पास करना है राइट साइड है. But autism itself is a disease. So like, but if something is taken away from one side, the other side starts starting. So basically, what is that? More chemicals are being pushed away in your brain. Scientifically, that's what we call it.
So how did Buddha manage to do this? He scientifically basically started creating more chemicals, like all the monks, which they say that we should not have any pain. Actually, it's a 1 in a 10 lakh case. You hit somebody, there is certain chemical in your body. If it's released too much, you don't feel pain. So they automatically tell the body to push that thing that you don't receive pain only. That's what they're training for. So scientifically, it's all chemical. That's the only studies that we have in terms of it. Now we come to this. This is what Buddha is writing in BC. वेला आदमी था, उसने सोचा कि ऐसा कुछ होता है. Was able to. अब तो हम scientifically prove करने की कोशिश कर रहे हैं. That is the only science we have. So this guy was like really smart and everything. So what are 3 books that we have? Abhidhamma, Sutta, Vinaya. अब ये सोचो, genuinely these things are there. I'll send you these articles. Like studies have been done on this. So what is that? Okay. Now, name. Okay. What had happened? Though the wise should hope by this virtue, by the pinnacle I'll gain karma, and by the fool should by the same means hope to gradually rid himself of the karma. Neither of them can do it. Pleasure and pain, measured out as it were, cannot be altered in the course of samsara transmigration. It can neither be lessened nor increased, just as ball of string will, when thrown, unbind to full its length. So fool and wise alike will take their course and make end of sorrow. This is what a philosopher named, who said it? Ajita. क्या बोला? This. There's no such thing, O kings, as arms of sacrifice or offering. There's no such thing as world or the next. अगली दुनिया है कि नहीं है? उसने बोला है ही नहीं. So there are 2 thoughts. एक तो बोलता किस पे है? अगली दुनिया ही नहीं है. एक बोलता है कर्म बेस्ड है. So there were 2 thoughts. As I said again, ये important चीज है. The first teacher जो बोलता है कर्म बेस्ड है, वो क्या बोल दिया? आजीविका. They have often pre-described a fateless. Those who believe that everything is predetermined. Is it clear or not? Predetermined जो है, जो लिखा गया, वो क्या बोलते हैं? आजीविका. बोलते नहीं किस्मत में लिखा हुआ है. वो क्या हो गया? आजीविका. बस इतना याद रखना है. कौन सी बुक में कहा गया? सुट्टा. अब ये 2 पे डिस्क्राइब हो रहा है. Buddha has still not given the answer for this. He says find it by yourself. Second one, the second teacher belonged to the tradition of Lokayaks, usually described materialists. Texts from these traditions have not survived, yet we know about them only from the works of their tradition. Is it clear or not? कहता अगली दुनिया ही नहीं. पहला कौन सी है? आजीविका. क्या है? लिखा गया है. दूसरा क्या है? दुनिया नहीं है. Is it clear or not? आजीविका. दूसरा कौन सा हो गया आपका? What is the other one? Materialist इसे बोलते हैं लोकायक्स. लोकायुक्त से याद रखना. आजीविका क्या बोलता है? लिखा गया है. दूसरा क्या है? लोकायुक्त. लोकायुक्त क्या बोलता है? There's nothing. There's no other word. Materialist. Is it clear? Beyond worldly pleasures. The message of Mahavira. Mahavira is not the last first guru. इससे पहले 23 तीर्थंकरास आए थे. There's also a hill महावीरा से पहले. कौन से गुरु के नाम पे हिल है? P से नाम है. Parsavnath. Parsavnath Hills, which recently was in a bit of issue because it was to make it as a tourist place. The Jains opposed it, saying that हमारा जो religious place है उसको आप desecrate करने की कोशिश कर रहे हो. So there were 23 already previous births of whom? Mahavir. कितने births थे? 23rd. Mahavir was the 24th birth according to the Jain text. The basic philosophy of Jains was already in existence in North India before the birth of Vardhaman, who became to be known as Mahavira, the 6th century BC. According to Jaina, who is the famous Jaina person you know? Any famous Jain person you know? Huh? There are 2. Both are really important for India. अभी हैं, दोनों ही बहुत important है. बाप बेटा है. दोनों मोदी जी के साथ फोटो में आते हैं. हाँ, अमित शाह and his brother Jay Shah. They are Jains. Okay, so when we say Jains, so this is the basic thing. Okay, the most important idea in Jainism is that the entire world is animated. Even stone, rocks, and waters have life. Have life. पत्थर पे भी रात को नहीं चलना. रात को नहीं ट्रैवल कर सकते. पत्थर को आप खराब तोड़ दोगे उसमें. और वो चीज खाना वो नहीं खा सकते जिसमें 3 टाइप की 3 लिविंग थिंग्स अटैच हो जाए. दैट्स व्हाई अंडरग्राउंड जो भी चीज होती है वो अलाउड नहीं है. बिकॉज सॉइल में से निकाल रहे हो, यू आर किलिंग वन थिंग. एक तो खा ही रहे हो,
एक तो जो पानी दे रहे हो, दैट्स इट। जहाँ पे 3 लिविंग थिंग्स टच होगी वो नहीं कर सकते, उसको नहीं यूज कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट, वही तो बोल रहा हूँ, रिलीजन ही बहुत टफ है। सो सॉइल इज आल्सो कंसिडर्ड लिविंग, पत्थर इज आल्सो कंसिडर्ड लिविंग। रात को आप ट्रैवल नहीं कर सकते, कीड़ा मकोड़ा ना क्रैश कर दो। दे आर नॉट फॉलोइंग इट, अब फॉलो करेंगे तो भाई इट्स वेरी डिफिकल्ट। अब एक एक ऐसे करके बेचारे हमेशा ऐसे बाल निकालने लग गया, फिर तो हो गया। इज इट क्लियर? बस वो वही करते हैं कि अब कि लहसुन नहीं खाया, वो नहीं खाया, ये सब हो गया। अच्छा, ओके। Non-injury to living beings, non-injury to living beings, especially to humans, animals, plants, and insects, is central to Jain philosophy. That is why Jainism did not grow in India. Where do we find geography? Ka question hai. Where do we find Jainism maximum in India? Two places: Gujarat and Rajasthan. So all the temples are also found in Gujarat and Rajasthan. Dilwara temple of Rajasthan is very famous for a Jain temple. In fact, the pinnacle of ahimsa, जो हमारा constitution में ahimsa word आया, कहाँ से आया? Jain philosophy से. Is it clear? The mark toward Indian thinking is, according to Jain teachings, the cycle of birth and rebirth is shaped only through karma. ये कौन सा आजीविका या दूसरा है लोकायुक्त? आजीविका याद रह जाएगा, आजीविका लोकायुक्त। बुद्धिज्म में क्या बात करता है कि दो थ्योरीज हो सकती है। बुद्धा नेवर डिस्क्राइब द थ्योरी, बुद्धा ने पाथ तक नहीं बताया कैसे पहुंचे। बुद्धा तो बोलता अपने आप से पहुंचो, व्हिच इज ट्रू, आई ओनली हेल्प यू। बिकॉज वो कहता कि अगर आप ये फॉलो करोगे तो आप कभी नहीं पहुंचने वाले। उसने खुद से किया, वो गया पंडित जी के पास, पंडित जी को कहता क्या कैसे कर सकते हैं, वो कहता खाना छोड़ दे, वो कहता खाना छोड़ के बैठ गया। बुद्धा कहता काई लग गई मेरे, तो कुछ हुआ ही नहीं, मेरे को प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट होगी बॉडी की, तुमने बोला मेरे को मिलेगा, कहता मैं तो नहीं मानता। देन ही स्टार्टेड हिज ओन थ्योरी, दैट इज व्हाट आई सेड। उसने बोला कि मैं दूसरे को बताऊंगा उससे थोड़ी हो जाएगा, तो मेरे को किसी से नहीं पता लगा, आई फाउंड इट बाय माई सेल्फ, सेम वे यू हैव टू फाइंड इट बाय योरसेल्फ। दैट इज व्हाट बुद्धा's थ्योरी इज। अब पर उसमें भी चेंज हो गया, जो अभी प्रेजेंट डे बुद्धिस्ट है, मेजॉरिटी ऑफ देम दे फॉलो बुद्धा एज अ गॉड, दे से कि उसी से मिलेगी सैल्वेशन। सो दैट इज न्यू सेक्ट व्हिच केम थ्रू। ओके, asceticism and penance are required for this, therefore monastic existence is necessary condition of salvation. Jain monks and nuns took 5 vows, क्या? abstain from killing, मारना नहीं है। सेकंड, झूठ नहीं बोलना, इज इट क्लियर? चोरी नहीं करनी। सेलिबेसी क्या है? शादी नहीं करेंगे। abstain from possessing property, इज इट क्लियर? 5 थिंग्स क्या करनी है? पहली चीज चोरी नहीं, मारना नहीं किसी को, झूठ नहीं बोलना। चौथी चीज क्या है? सेलिबेसी। फिफ्थ क्या है? प्रॉपर्टी। जब कोई मटेरियल इंटरेस्ट ही नहीं होगा तभी आप छोड़ सकते हो, एस्केटिक लाइफस्टाइल के लिए बोला। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, द वर्ल्ड बियॉन्ड द पैलेस, जस्ट एज बुद्धा's टीचिंग एक स्टोरी भी है। द टीचिंग ऑफ महावीरा वर आल्सो रिकॉर्डेड बाय हिज डिसाइपल्स। हर एक किसने रिकॉर्ड किया? डिसाइपल्स ने। एनी डाउट्स विद दिस और नॉट? मैं बोलता रहा हूँ सबसे इजी है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है रिलीजन इनका पढ़ना। कुछ भी नहीं है, महाजीविका आजीविका क्या बकवास कर रहे हैं, ये थ्योरी ऐसे मिलेगा तुम्हें, वो ऐसे मिलेगा, वो बस और क्या है, थ्योरी है। और इसमें क्या है, रियल लाइफ तो कोई किसी को सैल्वेशन तो मिलने नहीं वाली, तो करते रहो स्ट्रगल, ठीक है। नेक्स्ट, these were often in the form of stories which could appeal to ordinary people. Here is an example of Prakrit text known as उत्तर ध्यान सुट्टा। ये कौन सा है उत्तर ध्यान सुट्टा? एक वुमन थी जिसका नाम क्या था? कमलावती। उत्तर ध्यान क्या है? सुट्टा। कमलावती अपने हस्बैंड को बोलती है तू राजा होके तो क्या मिलेगा, बाद में कौन सा मर के कौन सा ले जाएगा कुछ, इससे तू सब कुछ ही त्याग दे। तो स्टोरी सिंपल। उत्तर ध्यान सुट्टा में क्या है? उत्तर किसने दिया? कमला ने। क्या कमली थी, क्या बोला? सब कुछ तोड़ दे। वो राजे को बोल रही है, कमली है, राजे को बोल रही है सब कुछ छोड़ दे। दैट्स इट, याद रह जाएगा। उत्तर किसने दिया? ध्यान सुट्टा। क्या बोलती है कमली राजे को? सब कुछ छोड़ दे। बाद में मरने के बाद वो कहता मरने तक तो एंजॉय करने दे। इज इट क्लियर और नॉट? ये याद रह जाएगा। दिस इज द एंटायर स्टोरी, बस इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये स्टोरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। That's what I'm trying to tell you. Gradually, Jainism spread to many parts of India. Like Buddhist, Jain scholars produced a wealth of literature and variety. ये आएगा कौन सी लैंग्वेज में है जैन का? प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल ना। इज इट क्लियर? फिर किसमें है? प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। For centuries, manuscripts of text were carefully preserved in libraries attached to temples. Manuscript क्या होता है? हाथ रेत।
Some of the earliest stone sculptures associated with religious tradition were produced by the devotees of Jaina Tirthankaras. How many Tirthankaras are there? 24. Just remember the 23rd and 24th. 23rd कौन है? परसवनाथ. Last कौन सा था? महावीर. उत्तर ध्यान दो black coffee. This one 3 actually. Siddharth, Lapreet, Aditya. आजो. Okay. हाँ 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 पी लो. Okay, everybody clear with this or not? Next. The Buddha and the quest for enlightenment. One of the most essential teachers of the time was Buddha. Over the centuries, his message spread across the subcontinent and beyond through Central Asia to China, Korea, and Japan through Sri Lanka. Across the seas to Myanmar, Thailand, and Indonesia. कहाँ पे गया बुद्धिज्म? अब बुद्धिज्म इंडिया में तो रहा ही नहीं. कहाँ पे चला गया? सारा बाहर. पहला इंडिया से हुआ. ऐसे क्लियर? 4 मेजर साइट्स होती है बुद्धिज्म की. सारनाथ में क्या होता? प्रवचन. बोध गया ट्री कहाँ पे है? बोध गया. वहां पे क्या मिला? एनलाइटनमेंट. कुशीनगर कैलावा क्या है? टाटा बाय बाय, दुनिया छोड़ के जा रहा हूं मैं. इज इट क्लियर और नॉट? बॉर्न वेयर? लुम्बरी. सो देयर 4 बेसिक साइट्स. वो तो वो है वहां पे बुद्धिस्ट वो थी साइट्स. बुद्धिस्ट जैसे विशाली में पहली लिखेगी, फिर सेकंड कहाँ पे हुई, थर्ड कहाँ पे, वो ही है. इज इट क्लियर और नॉट? How do we know about the Buddha's teachings? These have been reconstructed carefully by editing, translating, and analyzing the Buddhist texts mentioned earlier. Historians have tried to reconstruct details of life from hagiography. Hagiography क्या है? भक्तों ने लिखी हुई है. Do we agree on it? Many of these were written down at least a century after the lifetime of Buddha in an attempt to preserve memories of the great teacher. According to these traditions, Siddhartha क्या था? कौन से क्लैन से बिलोंग करता था? सक्या. बाकी तो ऑलरेडी बता चुका हूँ. कौन से क्लैन से है सक्या? क्या था? जब वो घर से बाहर निकला उसको देखा कि ये सब तो है ही है, मरना तो है ही है. कहते जब मरना ही है तो मैं क्या करूंगा, इससे बेटर है मैं salvation लेके जाऊं. Soon after he left the palace and searched out for his own things. Siddhartha even explored several paths including bodily modification. पंडित जी ने बोला भाई देखो खाना खोना छोड़ दे, अपने आप ध्यान आ जाएगा. वो बेचारा खाना छोड़ दिया, पतला सा हो गया. कहता मरने वालों इससे मेरे को मरने में एक्चुअली ही सेड कहता मर के मेरे को क्या ज्ञान मिलेगा. कहता ये तो मैंने करना ही नहीं है. कहता मर के अगर ज्ञान मिलना हो तो फिर मर के मेरे को क्या पता लगेगा क्या ज्ञान है. So he started doing it. Is it clear or not? That's why he said that I cannot give a path. He's never given a path in his book also. वो तो अपने आप से उन्होंने बता दिया कि एक, फिर बाद में सेक्ट बना, उसने बोला नहीं नहीं बुद्धा के पीछे जाओगे तो अपने आप आ जाएगा ध्यान. Is it clear or not? Buddha has specifically said there is no way that I can tell you. Only thing that you have to do it achieve by yourself. Is it clear or not? I'll tell you what is actually meditation. Then I'll explain to what basically it means. Because एक चीज मैं सिखाऊंगा तुम्हें तब तो हो जाएगा. Then you'll start again copying कि अच्छा ये बोला था ऐसे होएगा तो ऐसे ही होएगा. So that's what he tried to teach कि it is not possible to do it like that. Abandoning the extreme methods, he meditated for several days and finally attained the enlightenment. That is when he called the light. For the rest of his life, he taught Dhamma and the path of righteous. किसने वो बनाए थे धम्मा, जो आगे भेजते थे धम्मा प्रचारक? सॉरी, धम्मा प्रचारक कौन थे? धम्मा प्रचारक कौन थे? अशोका. तो बोला अभिधम्मा. Is it clear or not? The Buddha teachings have been reconstructed from stories found mainly in Sutta Pitaka. कौन सी 3 बुक्स है? जल्दी बता. 3 पिताका कौन सी है? सुट्टा क्या है? सुट्टा पिताका में क्या है? सुट्टा पिताका. सुट्टा पिताका फिलोसफी फिर किसमें? मैंने देखो याद करने का सिंपल तरीका बताया था. हाँ, टीचिंग. बुद्धा सिखा रहा है सुट्टा कैसे मारना है. याद रख लो. दिस इज टीचिंग. याद रखने का. क्लियर और नॉट? वो बोलता है चिल कैसे रहने लाइफ में, सुट्टा बताना मैं सिखाता हूँ. अच्छा ये ऐसे याद रख. यू कैन नॉट रिमेंबर एवरीथिंग, तो उससे याद रख लो. विनया पिताका क्या है? रोज. अभी धम्मा क्या है? बस. सुट्टा क्या था? वो सिखा रहा है बस. जैसे क्या सुट्टा पिताका में 2 टाइप के हमारे पास मोनेस्ट्री आ गई. आजीविका क्या है? लैपिंग. ये ये कौन सी दुनिया में ये निर्वादा लेके जाएगा?
ये निर्माता लेके जाएगा। हाँ, क्या है? प्री डिटर्मिन्ड। इज इट क्लियर? और सेकंड कौन सा है? धोखा है। वो क्या है? Is it clear or not? Although some stories describe him as miraculous powers, others suggest that Buddha tried to convince people through reason. एक स्टोरी है जहाँ पे एक लेडी आती है, उसका बच्चा मर गया होता है, उसको बोलती है मिराकुलसली रिवाइव करो, कहता कोई फायदा नहीं है, ये वर्ल्ड क्या है, द वर्ल्ड इज ट्रांजिएंट, ट्रांजिएंट मतलब कि चेंजिंग, एंड सोरो, एंड इट इज सोललेस, सोललेस क्या है, देयर इज नथिंग परमानेंट, क्या बताया, वर्ल्ड क्या ट्रांजिएंट चेंजिंग है, और वर्ल्ड और क्या है, सोललेस है, कोई सोल ही नहीं है। तो विद दिस transient word, sorrow is intrinsic to human existence. It is followed by the path of moderation between severe penance and self indulgence that human beings can rise above from the worldly troubles. All the religions say that. Like, say, for example, Guru Granth Sahib says, your father is not a father, your mother is not a mother. You need to get away from these worldly relationships. You should not stay happy, you should not stay too sad. Also. Everything is normal. So that's exactly what they were saying, that there is nothing that you have. जैसे क्या सुट्टा पिता में क्या है, क्या सिखा रहा है? अरे हाय, सॉरी मेरे को पिटवाएगा। आई टेक माय वर्ड्स बैक, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने नहीं कुछ बोला ऐसा। ओके, इन द, हाँ, ओके, इन द अर्लीस्ट फॉर्म्स ऑफ बुद्धिज्म whether or not God existed was irrelevant. शाबाश, मैंने कुछ नहीं बोला, मैं तेरे को सिखा ही नहीं रहा, ऐसी चीजें मैं नहीं सिखा रहा, भाई बुद्धिस्ट मॉन्क्स मेरे को आके पीटने लग जाए। Okay, back again. The Buddha regarded the social world as the creation of humans rather than of the divine origin. उसने बोला जो दुनिया है किसने बनाई है, इंसानों ने। मैंने इसकी स्टोरी भी बताई थी, कौन सी थी, जब मैंने बोला था इंसान जब इवॉल्व नहीं थे सिर्फ उतना खाते थे जितना जरूरी था, स्लोली स्लोली क्या होने स्टार्ट हो गया, इंसानों को भूख लगनी स्टार्ट हो गई, इंसानों ने और वो किया, वही ये चीज है। दैट इज द सेम थिंग दैट इज गिवन इन सुट्टा पिताका। इज इट क्लियर और नॉट? According to Buddhist tradition, his last word to his followers, be lamps unto yourself. All of you must work out to your own liberation. Most important thing that he said. Followers of Buddha. I told you, kya the? Did followers of Buddha come from one sect? No, they were from all varnas. That's most important. Who asked Mr. Buddha to have women also join in? Ananda. Persuaded him to allow what are bhikkhus? Buddha, who was the first bhikkhuni, first woman to join? महाप्रजापति गौतमी, फॉस्टर मदर, जिसने इसकी टेक केयर की थी। इज इट क्लियर और नॉट? व्हाट इज द नेम ऑफ बुद्धा? ऐसे नाम है, सुट्टा पिता का नहीं है, सिद्धार्था भाई, तो सुट्टा के पीछे अटक गया है, कहीं बाई चांस सुट्टा मारता हुआ पकड़ा गया, पूछा किसी ने कैसे, किसने सिखा, बुद्धा ने सिखाया। हाँ, हाँ, ये सही है। Okay, back again. Is it clear or not? Next. Okay, so we have bhikkhuni. Everybody clear what's bhikkhuni? Next. Who allowed women to join in? Buddha को किसने बोला? Ananda. Is it clear or not? Many women who entered Sangha became teachers of Dhamma and went on to become their theories. This is the question. अब इस बार जो क्वेश्चन आया था ना, ये पूछा गया था कि बुद्धा के डिफरेंट नाम क्या है, आई थिंक सिविल्स में, वो अब हम करेंगे। थेरी घाटा एक स्टोरी है, ये सब थेरी इज बेसिकली बुद्धा's name. और respected woman, theory is a woman liberation. The Buddha followers came from many social groups. They included kings, wealthy men, ये जो मैं आपको बोला था, they were from all sects. That's most important. बुद्धिज्म एक सेक्ट को नहीं था, सेम जैनिज्म एक सेक्ट को नहीं था. What are bhikkhus and bhikkhunis? Everybody clear or not? The internal functioning of संघा क्या होता था? वोटिंग. It is the first democracy ever. वोटिंग होती थी, इंडिया में रिकॉर्डेड पहली डेमोक्रेसी है कि अगर कोई डिसीजन पे अग्री नहीं करते तो क्या होता था, शो ऑफ हैंड्स, कौन किस पे क्या अग्री करता है। रूल्स फॉर मॉन्क्स एंड नन्स के रूल्स किस में गए हैं? विनय। अभिधम्मा गया है, अभिधम्मा गया है, हाँ, फिर भी बता, अभी फिलोसफी,
Okay, back again. Sir, कुछ है humor. You kept the class in a good humor. That's not bad. Okay. Vinay Pataka. When a new felt blanket and rug had been made, the bhikkhu had to keep it for how many years? 6 साल. 6 साल तक उसको rug लेके चलना है. If after less than 6 years, he should have another new felt rug made, regardless of whether or not he has disposed of the first. Unless he has been authorized by bhikkhus, it is to be forfeited and confessed. मतलब कि नई रग 6 साल तक नहीं रख सकते. अगर रखनी है तो बाकी सबसे पूछना. Yes, that's how the word bhiksha comes. In case of bhikkhu arriving at a family residence, कितनी रख सकता है? 2 or 3. अगर उससे ज्यादा लेता है तो क्या होगा? He has to divide it amongst all the bhikkhus. Is it clear? He has to divide it amongst bhikkhus. The third, there's a proper course here. Should any bhikkhu having set out bedding in a lodging belonging to the sangha, or having had it set out, then on departing neither put it away nor have it put away, or should he go without or taking leave, it is to be confessed. मतलब कि bed बना के जाना. That's what the basically saying. Third, Buddhism grew rapidly during the lifetime of Buddha and after his death and appealed to many people dissatisfied with existing social reforms because 4 varnas that people are not liking taking place around them. The importance attached to conduct and values rather than the claims of superiority based on birth. The emphasis based on metta, fellow feeling, and karuna is compassion, especially for those who were young and weaker than oneself, were the ideas that drew men and women to the Buddhist teaching. These are the major Buddhist sites. Just go through it. ये आएगा स्टेट वाइज कहाँ पे है, या फिर ये पूछेंगे नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करना जो आजकल आ रहा है. सो दिस मैप इज वेरी इंपॉर्टेंट. किसके हिसाब से कर रहे हैं? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट. ये आएगा. इज इट क्लियर और नॉट? दैट इज व्हाट वी हैव. नेक्स्ट, या विनय यार देखा, अगर मैं किसी की उसकी जगह पे जाता हूँ, बेड बना के जाना. दैट्स बेसिकली. ये किसमें बेसिकली संगा होता था जहाँ पे वो रहते थे. तो अगर आप कहीं पे रह रहे हो वहां पे बना के जाना. दैट्स इट. बिफोर दैट. इज इट क्लियर? यस. उपासना आल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. अभी तो हम वो बेसिक ऊपर ऊपर वाला पढ़ रहे हैं. इज इट क्लियर? हम क्या पढ़ रहे हैं? इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कहीं पे नहीं है. आजीविका क्या है? सेक्स. सुट्टा पिता का, विनाया पिता का, एक और है द्वीप वाली कौन सी थी? आइलैंड्स. इज इट क्लियर? द ग्रेटेस्ट क्रॉनिकल एम से है. हाँ, नवमा. इज इट क्लियर और नॉट? दैट्स व्हाट वी हैव. गुड. अब तो नहीं बोलेगा कभी. We see that Buddhist ideas and practices emerge out of process of dialogue with other traditions, including those of Brahmins, Jains, and several others. Not all the ideas and practices were preserved in text. Some of these interactions can be seen in ways where sacred places come to be identified. For earlier times, people tended to regard certain places as sacred. These include sites with special tree. As I told you, Bodh Gaya Numri is where he is born. Bodh Gaya क्या है? Enlightenment. Kushinagar, Nirvana. Sarnath क्या है? Where he gave away sermon. 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. बोध गया क्या? Enlightenment. Where is he born? Lumni, Nepal. सारनाथ में क्या था? कुशीनगर, कैलाबा. That is basically death, nirvana. He's joined God. These sites have small shrines attached to them, where sometimes described as chaityas. Small sites, ये important है. What are they known as? Chaityas. Buddhist literatures mention several chaityas. Each of these regarded as, we know there are 200 years after the lifetime of Buddha, Ashoka erected a pillar in Lumini to mark the fact that he had visited the place. Now, why was stupas built? Initially, Buddha said, there's no point of building a stupa. I have left. I'm not going to gain anything. So his disciples said, no, but the purpose is people should know that there is somebody who is attained salvation, is born. Or he has been born. So that's why we would like to keep it. That is when he agreed to it. Upali ने बोला था कि हमें चाहिए. आनंदा ने क्या बोला था? Female. Who was the first female to join? बता. जी से ही नाम है, गौतम से ही नाम है, ऐसा कुछ नाम है. क्या है भाई? गौतमी. भाई कहाँ से आ गया? गौतम भाई. ठीक है. व्हाट इज इट? गौतमी. क्या नाम है? गौतम बुद्ध से गौतमी. There were other places too that were regarded as sacred. This became relics of Buddha, such as his bodily remains or his object used by him were buried there. They were mounds known as stupas. इसको क्या बोलते हैं? Stupas basically an anda.
अंडा इज द सेमी सर्कुलर शेप ऑफ दिस व्हाट वी से. ये क्या है? अंडा टोन शेप में होता है, इसको क्या बोलते हैं? अंडा. वेयर व्हाट इज देयर, इसमें क्या क्या है? उसके बॉडी रिमेन्स हो सकते हैं, चप्पल हो सकती है, कुछ हो सकता है, हमें नहीं पता. देयर इज समथिंग रिलेटेड टू बुद्धा दैट हैज बीन buried there. The tradition of erecting stupas may have been pre-Buddhist. This became to be associated with Buddhism. ये भी पॉसिबल है कि बुद्ध से पहले का हो सकता है, बस ये हमने अंडे बनाने स्टार्ट कर दिए. Like say for example, you don't see it here, but in majority of the villages, majority of Punjab, Haryana, Rajasthan villages, when your ancestors die, you tend to bury them and create a samad. Is it clear or not? But you're just ashes you're burying. Do you know this? It's still majority of the places it is there. So when your ancestors die, वो थोड़ा सा एरिया बना के समाध बना देते हैं. In all majority of us this side they have made it. So then it's a custom which is happening for quite some time. Clear or not? तो बेसिकली ये एक कस्टम था. तो ये भी हो सकता है, वही कह रहे हैं कि क्या पता ये स्तूपा पहले से बन रहे हो. Is it clear? Since they contained relics regarded as sacred, the entire stupa came to be venerated as an emblem of both Buddhist and Buddhism. According to Buddhist text known as Ashoka Bandhana, ये important है. What is the name of the Buddhist text? Ashoka Bandhana. Is it clear or not? उसकी कौन सी बुक थी? जैन वाली, जिसमें वो बोलती है सब कुछ त्याग दे. आंसर दे. आंसर से तो आंसर है. बुक का नाम क्या है? जब वो कमला बोलती है सब कुछ त्याग दे, आंसर से तो आंसर है. हिंदी आंसर को हिंदी में क्या बोलते हैं? उत्तर दे. बस ऐसे याद करना पड़ेगा. आंसर किसने दिया? कमला देवी. कमली थी, आंसर ही कुछ और ही दे दिया. हु आंसर्ड? कमला. याद करने का तरीका याद बता रहा है, सुट्टा नहीं बात करेंगे. Ashok Vandana, Ashok distributed portions of Buddha relics in every important town and ordered construction of stupas. By the 2nd century, a number of stupas including Bharut, Sanchi, Sarnath had been built. 2nd century तक कौन से बन चुके थे? BSS. किसमें दिया हुआ है? अशोक वंदना. अशोक के रिलेटेड होएगा, बिकॉज अशोक का ही बनाने को बोल रहा था. तो सिंपल से बुक का नाम क्या होगा? अशोक वंदना. इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्या? हाँ हाँ, मैं तो बता तो दिया कहाँ पे पहली बार लगा. 3 है, लग गया. वो यही पूछेगा कौन से अमेंडमेंट में आया, इतना आएगा बस. किस अमेंडमेंट के अंदर वो चेंज किया, किसको, उन तीनों का नाम क्या है? इसे क्लियर. वो 1 2 3 भी दे सकता है, तो कैसे कैसे हो सकता है 1 2 3? भारतीय न्याय संहिता, इंडियन पीनल कोड, ऐसे वो 3 दे देंगे. मैच द फॉलोइंग, द फॉलोइंग इज करेक्ट. सेकंड किस अमेंडमेंट में आया? पहली बार ये केस कहाँ पे रिकॉर्ड किया गया? मोटरसाइकिल एक्ट कहाँ पे? ग्वालियर एमपी. बस इतना आ जाएगा, और क्या आएगा. तो ये आने के चांसेस इस करके, बिकॉज गवर्नमेंट इज पुशिंग फॉर इट. क्लियर. वो 1 2 3 भारतीय न्याय संहिता का वो क्या है, वो चीज आएगा. ऐसे को समझ आ गया कैसे आना है? मैं सिर्फ क्वेश्चन के फॉर्म्स भी बताऊंगा. Okay, inscriptions have been found to the railing of the pillar stupas, recorded donations made from building. ये हमने देखा है, भक्ति मूवमेंट में भी था, एंशिएंट हिस्ट्री में भी था. जब गिल्ड्स बनाते थे, मंदिरों के नीचे लिख देते थे हमने पैसे दिए. सेम चीज इसमें कहाँ था? बुद्धिस्ट में. Some donations were made by kings such as, कौन ने बुद्धिस्ट को सपोर्ट किया? सांतवनास. सांतवनास ने और क्या किया था? सेम गोत्र में शादी, आउटसाइड. एंडो भी किया, एक्सो भी किया. किससे किया था? किससे किया था? रुद्ररमन की. रुद्ररमन कौन सी डायनेस्टी है? शाखा. क्लियर. एंडोगामी भी किया, एक्सोगामी भी की है, मम्मी का नाम भी रखा है. और क्या किया था इन्होंने? दे आर द ओनली ब्राह्मण्स, नॉट ओनली ब्राह्मण्स बट ब्राह्मण किंग्स. इज इट क्लियर? Okay, were made by guilds such as that of the ivory workers who financed the part of the gateways at Sanchi. Hundreds of donations were made by women and men who mentioned the name, sometimes adding to the name of the place from where they came as well as occupation. जो अभी भी होता है, कोई मंदिर बनता है उसके नीचे आपने देखा होगा नाम लिख देते हैं, वही चीज वहां पे. तो ये कब से कस्टम चल रहा है सोचो, स्तूपा से. इज इट क्लियर? अशोक वंदना क्या है? अशोका ने बताया, अशोक की स्टोरी है कि यहाँ पे उसने डिफरेंट स्तूपास बनाए. किसने बोला स्तूपास बनाने के लिए कि आपकी बरी कर देंगे? उपाली ने. उसने ये इसमें दिया नहीं, और लिख लो, उपाली ने बोला था. द स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा. सबसे पहले क्या होता है?
सेमी सर्कुलर शेप, उसको क्या बोलते हैं? अंडा। इज इट क्लियर? उसके ऊपर क्या होता है? बैलेंसिंग राउंड और स्क्वायर शेप्स, जैसे ये राउंड शेप भी हो सकती है और इसके ऊपर एक स्क्वायर शेप भी हो सकती है। दिस इज नोन एज हर्मिका, balcony like structure that represent the abode of gods. हर्मिका में कौन आता है? गॉड्स। इसके ऊपर देख रहे हो अम्ब्रेला है। इज इट क्लियर और नॉट? सबसे पहले क्या आएगा? अंडा। अंडा के बाद क्या आएगा? हर्मिका। हर्मिका के बाद आएगा यष्टि। was a mast called yashti often surrounded by chhatri or umbrella. Is it clear or not? लवप्रीत, सॉरी, इशप्रीत खुश क्यों हो गया? तो okay, back again. हाँ, what is what you smiling? Okay, first is अंडा, second one क्या है? हाँ, लवप्रीत, सॉरी, इशप्रीत बता। Okay, next one, अंडा के बाद क्या है? हर्मिका। हर्मिका के बाद क्या है? Is it clear or not? Around the mound were railing separated by sacred spaces for secular word. ये इसके बाहर क्या है? Secular word space है। आप enter कहाँ से करोगे? जैसे सन मूव करता है। हाउ डू यू एंटर? वर्शिपर्स एंटर थ्रू द ईस्टर्न गेटवे। चार द्वार थे, ईस्टर्न गेटवे से आओगे। यू वुड वॉक इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन जस्ट लाइक द अर्थ मूव्स अराउंड द, sorry, the sun moves around the earth, imitating the sun course through the sky. Later the mound of stupas came to be elaborated. कहाँ पे थे elaborated? अमरावती एंड शाहजी देहरी। कहाँ पे है? पेशावर, पाकिस्तान। इज इट क्लियर और नॉट? सेकंड सेंचुरी में कौन से बन चुके थे स्तूपास? बीएसएस, सांची। इज इट क्लियर? इलेबोरेट कंस्ट्रक्शन किसमें थे? अमरावती। अमरावती तो चला भी गया, वो तो लेके चले गए। दूसरा कौन सा है? पेशावर में। कौन सा है? शाहजी देखी। ओके, ये एक एग्जांपल है। वी विल आल्सो सी, इसमें से क्वेश्चन आया था सिविल सर्विसेज में, जो अभी आया था कि कौन से एनिमल्स थे स्तूपास पे, ये बात करेंगे। ईच स्तूपा हैज अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन, जस्ट सीन some of the histories of how they were built, but there is history of discoveries as well. As let us now turn to some of them. In 1796, the local Raja wanted to build a temple, stumbled upon the ruins of stupa at Amravati. Amravati कहाँ पे? He decided to use the stone and thought there might be some treasure buried in what seemed to be a hill. Some years later, a British official, Colin Mackenzie क्या था? First Surveyor General of India. इसने क्या find किया है? विजयनगर. Visited site. Although he found several pieces of sculptures and made detailed drawings of them, the reports were never published. In 1854, Walter Elliot, the commissioner of Guntur, visited Amravati and collected several sculptures panels and took them away to Madras. कौन लेके चला गया? Walter Elliot. तो ये लेके चला गया, अब वहां पे रह गए। These are called Elliot marbles after him. He also discovered the remains of the western gateway and came to conclusion that the structure of Amravati was one of the largest and most magnificent Buddhist stupa ever built. कौन लेके चला गया? Walter Elliot. Discover किसने किया? Colin Mackenzie, पर इसकी publish नहीं हुई थी। By 1850, some of the slabs of Amravati had begun to be taken in different places. Asiatic Society of Bengal in Calcutta, Indian office in Madras, and some even to London. स्तूपा उठा के ले गए, कहते हैं क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम ले जाते हैं। सही थे अंग्रेज, तभी तो बोल रहा हूँ कि सोचो कितनी हिस्ट्री उठा उठा के ले गए, जब हमें पता भी नहीं था, जब इतनी पब्लिक। हाँ, किस पे? शिप पे लेके जाएंगे और क्या, गधे पे थोड़ी उठा के लेके जाएंगे। तो तू भी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? कौन से पिटाका पिताका पड़ गया है तो आज? ओके, it was not unusual to find the sculptures adorning the gardens of British administration. In fact, new official, किसने मना किया इनको रखने के लिए? एच कोल। अमरावती तो वेस्ट हो गया था, सारनाथ बचा हुआ सिर्फ। इज इट क्लियर और नॉट? किसने बोला कि ये रखना नहीं चाहिए? कोल। तीन लोग थे, हमने पढ़ा। किसने डिस्कवर किया था अमरावती का? कॉलिन मैकेंजी। उससे पहले सांची वाला किसने डिस्कवर किया था? हाँ, फर्स्ट पेज पे दिया हुआ। दिस गाय इज आल्सो नोन फॉर इंडस वैली, कनिंगम। इज इट क्लियर? किसने प्रिजर्व किया? जॉन मॉश। इज इट क्लियर और नॉट? कौन लेके चला गया? वॉल्टर एलियट। किसने डिस्कवर किया था? कॉलिन मैकेंजी। किसने बोला कि नहीं करना चाहिए? ऐसे एच को, बस इतना सा नाम आएगा। व्हाई डिड सांची, अब ये जो क्वेश्चन आया था ना इस बार पेपर में, सीएपीएफ में, व्हेन सांची वाज डिस्कवर्ड इन 1818 या 1919 लिख दिया बस, और ये पूरी लाइन सेम दे दी। दिखाऊं क्वेश्चन?
When discovered in 1883, of the four gateways were all standing. The fourth one was lying on the spot where it had fallen, and the mound was in good condition. तो वो क्या करते हैं? चल तब तक तो थ्री थ्री पिताकाश बता कौन सी है, जल्दी बता। पहली कौन सी है? नहीं नहीं यार, ये कहाँ रह गया? सीडीएस में भी आया, उसमें भी आया यार। तभी तो मैं बोल रहा हूँ, जो आ रहा है उसमें आएगा ही आएगा। यस, 10% सेम आएगा पूरा अभी के पेपर से। तभी तो बोल रहा हूँ, पढ़ लो, 10% सेम आएगा। क्या होगा? क्या हो गया इसे? ओके, एवरीबॉडी क्लियर विद दिस और नॉट? ओके, लेट्स कंटिन्यू फर्दर। हमने कौन सा पढ़ लिया अभी तक? स्तूपा। स्तूपा में क्या पढ़ा है अभी? अच्छा, अशोक, पूरे में वापस रिवाइज कर दो। दो टाइप के आपके थॉट प्रोसेस है। कौन से दो थॉट प्रोसेस है, जल्दी बता। खड़े हो जा स्प्री। दो टाइप के थॉट प्रोसेस है फिलोसफिकल। कौन से दो फिलोसफिकल थॉट प्रोसेस है? जल्दी बता। अग्निवीर, हाँ। दूसरा? आगे 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 बता। ओके, बाय। आजीविका, दूसरा कौन सा है? हाँ। लोग, क्या? लोकायत। इसे क्लियर, दो टाइप के कौन से हैं आपके? लोकायत का। एनी डाउट्स विद दिस और नॉट? ओके, बैक। ये हो गया। One second, let me just go through the paper for you. Here you go. ये देखो, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये सुनो, और फोर गेट्स, तीन सही थे तो फोर्थ के बिना आंसर है। इन्होंने बस आपको बोला एक स्टेटमेंट पढ़ने के आंसर है। क्लियर और नॉट? फोर्थ स्टेटमेंट तो रॉन्ग थी। तो क्या करेंगे? तभी मैं बोल रहा हूँ कि आई कैन नॉट लीव एनीथिंग। क्या क्या पूछ रहा है? इट्स मोस्ट इडियोटिक टू आस्क कि 1918 1919 में हुआ था या 1818 में हुआ था। इतना तो आदमी भूल भी जाता है। हाँ, ये पूछ सकता है, तीन खड़े हुए थे, गिरा हुआ था, वो भी। उसको इस जगह इन्होंने ये पूछा है। गेट माय पॉइंट और नॉट? सो आई एम, व्हेन आई से एवरीथिंग इज गोना बी लाइक दैट, दैट्स, ये भी क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ये भी किया हुआ है आंसर। करेक्ट। Brahmi is used for many inscription, shows local variation। देखना बॉक्स में दिया हुआ है जहाँ पे स्क्रिप्ट दिया हुआ है। हाँ, लैंग्वेज, लैंग्वेज है। इज इट क्लियर? ब्रह्मी इज यूज्ड फॉर राइटिंग मेनी इंस्क्रिप्शन, शोज लोकल वेरिएशन। बिकॉज लैंग्वेज कहीं पे प्राकृत है, कहीं पे पाली है। इज इट क्लियर और नॉट? वो चीज। और ये बॉक्स में दिया हुआ था। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम। और आई जस्ट गो थ्रू इट जस्ट इन जनरल, बिकॉज ऐसे को वर्ड टू वर्ड जो आपका स्पेशली बॉक्सेस में है ना, दैट इज गोना बी वेरी इंपॉर्टेंट। इज इट क्लियर? लेट्स गो बैक टू इट। सिमिलरली एनिमल्स कौन से थे, ये सब कौन से थे? ओके, उसका स्ट्रक्चर बता। खड़े हो जा स्ट्रेट। स्तूपा का स्ट्रक्चर, स्तूपा का स्ट्रक्चर बता। पहले क्या था? हाँ, डंडा। हाँ, अंडा, हरबे का, हाँ। हाँ, अम्ब्रेला को क्या बोलते हैं?
छोटा छतरी, कुछ तो सही बता दे। यस, ओके, इसे क्लियर। एच एस कोल ने क्या किया था, उसने बोला था कि वहां पे रखना। कौन लेके चला गया था? वॉल्टर एलियट। इसे क्लियर और नॉट? एंड सिमिलरली किसने डिस्कवर किया था? ये अमरावती। दो सबसे इलेबोरेट कौन से स्तूपस? अमरावती एंड शेख दी। बीएसएस कौन सा था? सेकंड सेंचुरी में बने थे। कौन से स्तूपस थे? भरूच, सांची, सारनाथ। इज इट क्लियर और नॉट? नेक्स्ट, व्हाई डिड सांची सर्वाइव? ये सब हो गया। 1818 में तीन gates were standing, one was fallen down. Even so, it suggested the gateway was taken to be Paris or London. Finally, a number of factors kept it as Sanchi as it stands, whereas the Mahachaitya at Amravati is now just an insignificant little mound totally denuded of its former glory. अब sculptures की बात करते हैं. Simple. Chaitya is basically जो हाँ the boundary, उसको बोलते हैं चैत्य। हाँ, that's the boundary जो इसको बोलते हैं। अब जो सारनाथ वाली थी वो तो सिंपल सी थी, जैसे बैम्बू की बाउंड्री ना, ये होती है। अमरावती के अंदर स्टैचूज के अंदर वो बनाए हुए थे, इंस्क्रिप्शंस थी। सो दैट इज व्हाट वी टॉक अबाउट। अब ये देखो, यही बात करेंगे। ये जो है, अब क्या क्या बना हुआ है? ये मोर बना हुआ है, सारनाथ, ये जो हमारा सिंबल है यहाँ से है, ये किसके लिए सिंबल है बाय द वे? अशोक चक्र किसके लिए है? बुद्धिस्ट में ये किसके लिए वो है सिंबल? यूनिट तो नहीं है, पीस का नहीं है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड है। सोचो किसके लिए होएगा? हाँ, सो देयर आर सिंबल्स फॉर इट। अब वहां पे ये नहीं है कि बुद्धा को हर जगह पे ड्रॉ किया हुआ है, जैसे ये है, दिस इज नॉट बुद्धा इज ड्रॉन, व्हाट इट शोज। ये क्या है? एक जगह पे क्या है? स्तूपा। स्तूपा इज वेयर ही डाइड। डाइड कहाँ पे था? कुशीनगर। दिस शोज डेथ। ये क्या दिखाता है? बोध गया ट्री के नीचे इन लाइट। दिस इज बोध गया। अंडरस्टैंड सिंबल्स। ये किसके लिए है? सरमन, सारनाथ। तो हर एक का सिंबल है, ये नहीं है कि बुद्धा को ड्रॉ किया गया। क्या ये अगर ड्रॉ किया गया है, दे आर ट्राइंग टू प्रिडिक्ट। अगर मैं बात करूं, जो ट्री दिखाया है वो क्या है? लोग आसपास बैठे हैं, एनलाइटनमेंट कहाँ पे हुई थी? बोध गया। ये दिखा रहे हैं बोध गया। जहाँ पे स्तूपा बनाया है, देखो, इट्स अ शेप ऑफ स्तूपा, राइट? तो ये कहाँ पे है? वेर ही डाइड। इसे क्या? निर्वाणा। ये क्या है? सरमन, वेर ही गेव द फर्स्ट सरमन। कहाँ पे? सांची, सारनाथ। क्या क्या? जैसे पीपल का पेड़ है, हाँ हाँ, तभी तो जोक जाते हैं। मेरे को लगा बोल रहा है अभी भी है बुद्धा, कंफ्यूज हो गया। ठीक है, ओके। अमन, ये अब देखो, अब अंडरस्टैंड करना है कि क्वेश्चन क्या आया था, कि क्या क्या ड्रोन है। पहले तो अंग्रेजों ने देखा, उन्होंने सोचा अच्छा एनिमल वर्शिप हो रही है। सो देन दे स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग इट, बिकॉज बुद्धिस्ट लिटरेचर पढ़ना स्टार्ट किया कि इसका मतलब क्या होता है। अंग्रेजों को घंटा, अगर हम भी देखें विदाउट द लिटरेचर, हम क्या बोलेंगे? हाँ, एनिमल वर्शिप है, बड़े एनिमल लविंग है। So it's only after we make a story or we see the Buddhist literature, we are able to figure out a story out of it. Like a best example for it is this. अब मैं आपसे पूछूंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है? ये क्या दिख रहा है आपको? अभी दिखाता हूँ। ये क्या है? स्टोरी। स्टोरी क्या है? ये क्या होएगा? क्या दिख रहा है आपको? आपके अकॉर्डिंग अगर आपको डिसाइफर करना तो क्या है? तू बता। स्कॉलर तो तू है, बाकी तो पानी कम है। हाँ चल बता, क्या है तेरे हिसाब से? हाँ, वीकेंड एंजॉय कर। हाँ क्या है? हाँ, war chali हुई है. Okay, so basically it shows a scene of the forest that majority of people think, but actually it is not. What we come to know is basically it is from Charan Chitra. Is basically the stories. It's the story of Bisantra Jataka. कौन सी स्टोरी है? Bisantra Jataka. Generous prince who gave away everything to a Brahmin and went to live in the forest with his wife and children. So when they started reading about it, they came to know, नहीं तो हम बोलेंगे ट्राइबल स्टोरी होगी, कुछ होएगा. So when they started reading the Buddhist literature, they came to know that this is a story. What is the name of the story? Visantra Jataka. Is it clear or not? So what they started doing, sculptures we have seen, so sculptures were removed from stupas and transported to all parts of the Europe.
They happened partly because those who saw them considered them to be beautiful and valuable and wanted to keep them for themselves. Look at some of the more closely stories in stones. You may have been wandering storytellers carrying scrolls known as charan chitras of cloth or paper with pictures of them. Pointing to the pictures, they say they tell a story. So story थी. ये कौन सी story है? Vasantara Jataka, where it talks about a prince who gave away everything to this. So that's how we came to know about it. At first sight, the sculpture remains to depict of a rural scene, thatched huts and trees. However, the historians have carefully studied the sculpture at Sanchi, identified as seen from Vasantara Jataka. Everybody clear with this or not? Is it clear? ये भी आपको दिखाऊंगा, ये CAPF में आया था, कौन से एनिमल्स दिख रहे हैं इसमें स्तूपास में. सिंपल क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट नहीं है. तो वो आप तभी मैंने स्पेशली वो इमेजेस पाई हुई हैं फॉर दैट रीजन कि वो ऐसे ही पूछ रहे हैं आजकल. इमेज बेस्ड ज्यादा आता है. ये इसका पर्पस क्या है फिर से? व्हाट इज दिस? येलो से टिक समन कहाँ पे था? व्हील क्या दिखाते हैं? सारनाथ. ये क्या दिखाता है? स्तूपा कहाँ पे दिखाता है? वेयर ही डाइड. ये क्या है? बोथ गया ट्री लाइट. That's it. Okay. Art historians had to acquire familiarity with hagiographies of the Buddhas in order. Hagiographies are the life of Buddha in order to understand Buddhist sculptures. According to hagiographies, Buddha attained enlightenment while meditating under a tree. Many early sculptures did not show Buddha in human form. Instead, they show him in the presence through symbols. It is only during the 8th century Buddha की image आनी start हुई. सारी images बाहर हैं. इंडिया में तो कोई image ही नहीं बुद्धा की. 4th century जो तालिबान ने destroy कर दिया. सबसे बड़ा बुद्धा का इतना बड़ा स्टैचू पूरे पत्थर के अंदर, पहाड़ के अंदर ही बना दिया था. यू नो दैट? पूरा का पूरा बम लगा के तालिबान ने उड़ा ही दिया था 2000 में. यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, बुद्धा का पूरा स्टैचू उड़ा दिया. पूरे पहाड़ पे था. आई थिंक सो इट वाज 200 फीट स्टैचू, काट के बनाया था. कहते आर्ट लिटरेचर गया भाड़ में. सही है तालिबान वाले भी. इज इट क्लियर? द एम्प्टी सीट वाज मेंट टू इंडिकेट व्हाट? मेडिटेशन. The stupa was meant to represent Mahaparinama. What is that? Death. Another frequently used symbol was the wheel. Wheel का मतलब क्या है? Servant. कहाँ पे दिया गया है? Sarna. Any doubts with this or not? Is it clear? Such sculptures cannot be understood literally. For instance, the tree does not stand simply for a tree, but symbolizes the event and life of Buddha. In order to understand such symbols, historians have to familiarize themselves with traditions of those who were produced at these works. Popular tradition, other sculptures at Stanchi were perhaps not directly inspired by Buddhist. It's also true, some were not inspired by Buddhist ideas. These include beautiful women swinging from the edge of the gateway, holding onto a tree. This is the one. Just many. Okay, basically, there's a woman that is standing at the edge of the tree. So they considered it. Initially, scholars were a bit intrigued about this image, which seemed to have little to do with the renunciation. Renunciation means tyag dena zindagi. However, after examining other literary traditions, they realized it could be representation of what is described in Sanskrit as Shalabh Anjika. This is an important term. Sanskrit mein term kya hai? Shalabh Anjika. What is that? The woman who touches the trees, it flowers and gives fruit. जो होता है नहीं, goddess of greenery, उसको बोलते थे शलभ अंजिका. Is it clear? वो दिखाया कि एक woman is touching a tree. So what is that actually of? Shalabh Anjika. Similarly, according to popular belief, this is a woman whose touch caused trees to flower and bear fruit. It's likely this was regarded an auspicious symbol and integrated in decoration of the, although nothing to do with Buddhist, it has been added. The Shalabh Anjika motif suggests that many people who turned out to Buddhism enriched it with their own pre-Buddhist and even non-Buddhist beliefs and practices. Some of the recurrent motifs are seen at Sanchi were evidently derived from traditions. They are images as well. For instance, some of the most finest depiction of animals found there. The animals include elephant, horses, monkeys, and cattle. While the Jataka contains several animal stories there depicted at Sanchi, it is likely that many of these animals were crafted to create lively scenes of this. Also, animals were often used as symbols of human attributes. Elephants, for example, depicted strength and wisdom. कौन से animals थे? Elephants, horses, monkeys, and elephant का purpose क्या था? Strength and wisdom. Another motif of a woman surrounding by lotuses and an elephant, गजापति, ये वाली, और उसके ऊपर पानी फेंक रहे हैं, is basically Gaja Lakshmi. It is considered या तो वो माया है
the mother of Buddha. या फिर गजा literally the goddess of good fortune who's associated with elephants. Elephant से पानी क्यों गिराते हैं साउथ के टेम्पल्स में? इसी के लिए it is good fortune. Is it clear? या तो गजा लक्ष्मी है या फिर क्या है? माया, mother of. Is it clear? It is also possible that devotees who saw the sculptures identify the figure with both Maya and Gajalakshmi. Consider too the serpent which is found on several pillars. This motif seems to be derived from popular traditions, which is often recorded in text. Interestingly, one of the earliest modern art historians, James Ferguson, considered Sanchi to be the center of tree and serpent worship. He was not familiar with Buddhist literature. Most of this has not been translated and arrived at the conclusion by studying on the images only. Is it clear or not? अब आया next set of Buddhism, Mahayana Buddhism. What is Mahayana? What is Mahayana? कि बुद्धा से सीखेंगे. This is the first century. This is 400 years after Buddha's death. There's evidence of changes in Buddhist ideas and practices. Early Buddhist teachings had given great importance to self-effort to achieving nirvana. खुद ही achieve करना. Beside the Buddha was regarded as a human being who attained enlightenment and nirvana through his own. However, gradually the idea of the savior emerged. It was believed that he was the one who could ensure salvation. कि भाई बुद्धा से ही salvation हुई. तो किसको पूछो? बुद्धा को. Simultaneously, the concept of Bodhisattva also developed. Bodhisattva क्या है? बुद्धा की life. Is it clear or not? जैसे मंटांगा चित्ताका है, उसमें क्या था? Bodhisattva, life of early Buddha, उसके पैदा होने से पहले की story. Bodhisattva was perceived as deeply compassionate beings who accumulated merit through their efforts, but used this to attain nibbana and thereby abandon the world, but to help others. The worship of images of Buddha and Bodhisattva become an important part of the tradition. The new way of thinking called Mahayana. एक होता है Hinayana, एक होता है Mahayana. अगर आप खुद से करोगे Hinayana, अगर बुद्धा को गुरु मान के चलोगे तो क्या हो जाएगा? Supporters of Mahayana regarded the other Buddhists as followers of Hinayana. However, followers of older tradition describe themselves as Thera Bandris. Thera is another name given to Buddha. Is it clear? Yes, Siddharth. कौन सी पेंटिंग देख रहा है तू? What is that? Thera Bandris. Those who followed the path of old. Is it clear? The teachers are known as Theras. Growth of Puranic Hinduism, ये करने की जरूरत नहीं है. That's it. That finishes the chapter. Building temples, ये भी है. ये important है. एक रहता है. पढ़ लो, इसमें स्टोरी है कि भाई ये जो पत्थर है वो कैसे ग्रो हुआ. ये मेरे को उससे कोरिलेट करना है, इससे नहीं है. Building temples important है इसमें. Around the time the stupas at shrine at Sanchi were acquiring the present form, the first temple to house image of gods and goddesses were also being built. The early temples were a small square room known as Garbhagriha. अभी भी टेम्पल का जो मेन श्राइन एरिया उसको क्या बोलते हैं? गर्भगृह. जहाँ पे अभी गॉड का स्टैचू जैसे राम मंदिर में हुआ था. With a single doorway for the worshipper to enter and offer worship of the image, gradually a tall structure came known as Shikara. जो हम बोल रहे थे शिकारा कंप्लीट ही नहीं हुआ था, इन्होंने पहले बना दिया टेम्पल और इनॉग्रेशन कर दी. तो टॉल स्ट्रक्चर क्या है? शिकारा. सेंटर क्या है? गर्भगृह. सिंपल है, जो अयोध्या राम टेम्पल से बता रहा. जहाँ पे स्टैचू रखा गया उसको क्या बोला? गर्भगृह. ऊपर क्या है? शिकारा. Was built over the central shrine. Temple walls were often decorated with sculpture. Later temples became far more elaborate with assembly halls, huge walls and gateways, and arrangement for supplying water. आगे आगे फिर बढ़ता गया, halls आने शुरू हो गए. One of the unique features of early temples was that some of those hollowed out of huge rock, such as artificial caves. Best example कौन सा है? Ajanta. The tradition of building artificial caves was an old one. Some of the earliest of these was constructed in the 3rd century by Ashoka for renunciation who belonged to Ajivika. Ajivika क्या होता है? This tradition evolved through various stages and culminated much later in the 8th century in the carving out of the entire temple. ये बहुत important है. कैलाश नाथ टेम्पल किसी ने देखा है?
A copper plate inscription records the amazement of the chief's culture after he completed the temple Ellora of how did he make it? This is a rock cut temple. हाँ. This is कैलाशा टेम्पल जो मैं आपको बोल रहा हूँ, रॉक को कट करके. दिस इज समथिंग दैट एक्चुअली इज वर्थ विजिटिंग. सोचो 8th सेंचुरी में बनाया या, और यहाँ पे जब बारिश होती है वो पूरा पानी कैसे आता है? Like when the water comes in, it only goes to like the ground one, ऊपर तक नहीं आता. और इन्होंने रॉक कट 8th सेंचुरी में विदाउट मशीन्स. चिजल तो होती होगी, नहीं होती पता नहीं, बट इट्स एलैबोरेट. आज तक नहीं, आज नहीं बन पाएगा. अब तो मशीन्स के साथ नहीं बन सकता ये. So that's something that we talk about. It सबसे एग्जांपल कौन सा? कैलाशा. कैलाशा टेंपल कहाँ पे? एलोरा. Where is it? महाराष्ट्र. Is it clear or not? So पहला क्या था, जहाँ पे स्टैचू होता था उसको क्या बोलते थे? ऊपर वाला क्या हो गया? शिकारा. फिर बाद में अब ये देखो, ये गर्भगृह हो गया. उसके बाद क्या हो गया? ये जो आपके हॉल्स आने शुरू हो गए, फिर हॉल्स बनने शुरू हो गए. पहले तो एक सिंपल सा होता था, वो करते 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 अब हर एक टेंपल, नॉर्थ नगाड़ा और जो आपका द्रविडियन स्टाइल है, दोनों में फर्क क्या है? बाहर जो द्रविडियन होता है उसमें क्या होता है? गोपुरम्स. हमारे यहाँ पे जो सेंटर पोर्शन है वो शिकारा बड़ा रहता है. शिकारा पे elaborate carvings होंगी. Is it clear or not? That is what we have.